तो आज बात करते हैं इस्लामिक कानून में इद्दत की। हमारे पास कुछ जानकारी है, देखते हैं कि ये क्या है और शादी के मामले में ये क्यों ज़रूरी है। इद्दत मतलब गिनती। तो ये किस चीज़ की गिनती है और इसका असल मकसद क्या है? सुनने में तो लगता है बस एक इंतज़ार का वक्त है, पर क्या क्या ये बस इतना ही है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। इद्दत दरअसल वो समय होता है जब किसी महिला की शादी खत्म होती है, चाहे पति की मौत से या फिर तलाक से, तो उसे फौरन दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होती। इसका एक बड़ा मकसद ये पक्का करना था कि महिला गर्भवती तो नहीं। अच्छा, प्रेगनेंसी का पता लगाना। जी हाँ, ताकि होने वाले बच्चे का पिता कौन है ये साफ पता चल सके। ये उस जमाने में मतलब वंश और संपत्ति के अधिकारों के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। समझ गया। तो पिता का पता लगाना एक मुख्य कारण है। अच्छा, तो ये गिनती या ये जो अवधि है, ये कितनी लंबी होती है? क्या हमेशा मतलब एक जैसी ही रहती है? ये अलग अलग हालात पे निर्भर करता है। ओके। जैसे अगर पति की मौत हो जाए तो इद्दत होती है 4 महीने और 10 दिन की। 4 महीने 10 दिन। हाँ, जी। लेकिन अगर उस समय महिला गर्भवती है हम्म, तो इद्दत बच्चे के जन्म तक चलेगी। हम्म, या फिर ये 4 महीने 10 दिन, मतलब इन दोनों में से जो भी वक्त ज्यादा लंबा हो वो माना जाएगा। अच्छा। ये तो हुई पति की मौत की बात, लेकिन अगर शादी तलाक से खत्म हो रही है, तब तब क्या नियम बदलते हैं? हाँ, तब नियम अलग है। अगर तलाक हुआ है और शादी के बाद पति पत्नी साथ रह चुके हैं, मतलब विवाह संपन्न हुआ था, जी। तो इद्दत 3 महीने की होती है। 3 महीने। जी। और जिन महिलाओं को माहवारी मतलब पीरियड्स नहीं आते, हम्म। उनके लिए ये अवधि 3 चांद के महीनों के हिसाब से गिनी जाती है। चांद के महीने, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर शादी के बाद पति पत्नी कभी साथ रहे ही नहीं हम्म। तो फिर उस महिला को इद्दत करने की जरूरत ही नहीं है। ओ अच्छा, कोई इद्दत नहीं। कोई इद्दत नहीं। और मान लीजिए तलाक के वक्त महिला गर्भवती हो, तब क्या? हाँ, उस सूरत में इद्दत बच्चे के पैदा होने या फिर गर्भपात होने तक जारी रहती है। जन्म तक। जी। और एक और थोड़ी पेचीदा स्थिति है जिसे तलाक इद्दत कहते हैं। तलाक इद्दत, ये क्या है? ऐसा समझिए, पति ने तलाक दिया लेकिन इद्दत का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था और उससे पहले ही पति की मौत हो गई। ओह। तो ऐसी हालत में उस महिला को पति की मौत की तारीख से 4 महीने और 10 दिन की एक नई इद्दत शुरू करनी होती है। अच्छा, एक बिल्कुल नई इद्दत, मतलब पिछली वाली खत्म। हाँ, वो तलाक वाली गिनती खत्म हो जाती है और मौत वाली शुरू हो जाती है। ये तो वाकई काफी स्पेसिफिक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये इद्दत की गिनती शुरू कब से होती है? क्या उस दिन से जब महिला को खबर मिलती है? नहीं नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। इद्दत का वक्त तलाक या पति की मौत की असल तारीख से शुरू होता है। असल तारीख से? जी हाँ, उस तारीख से नहीं जब महिला तक ये खबर पहुंचती है। मतलब घटना जिस दिन हुई, गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है, भले ही पता बाद में चले। समझ गया, ये एक अहम पॉइंट है। अब इस इद्दत के दौरान महिला के क्या अधिकार होते हैं और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? हाँ, कुछ अहम बातें हैं इसमें। पहली तो ये कि अगर पत्नी इद्दत का पालन कर रही है तो इस दौरान उसका खर्चा, मतलब खाने पीने रहने का इंतजाम, जिसे भरण पोषण कहते हैं, वो देना पति की जिम्मेदारी है तलाक के मामले में। अच्छा, मेंटेनेंस। जी, मेंटेनेंस। दूसरी बात, जैसा हमने पहले कहा, इद्दत पूरी होने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये एक पाबंदी है। और क्या पति पर भी कोई ऐसी पाबंदी होती है? हाँ, एक है। अगर किसी आदमी की पहले से मान लीजिए 4 पत्नियां हैं, जी। तो वो अपनी उस पत्नी की जिसे उसने तलाक दिया है, इद्दत पूरी होने तक 5वीं शादी नहीं कर सकता। ओके। इसके अलावा पत्नी को उसका जो बाकी मेहर है वो पाने का हक मिल जाता है। मेहर वो रकम जो शादी पर तय होती है? जी हाँ, वो रकम या तोहफा जो शौहर शादी पर पत्नी को देने का वादा करता है। अगर वो मेहर फौरन नहीं दिया गया था, मतलब डिफर्ड था या प्रॉम्प्ट वाला भी बकाया था, तो वो भी इद्दत के वक्त फौरन देना होता है। यानी आर्थिक सुरक्षा का भी पहलू है। बिल्कुल। और एक और बात, अगर इद्दत चल रही है और तलाक ऐसा है जिसे बदला जा सकता था, मतलब इरिवोकेबल नहीं हुआ था, और इसी बीच पति या पत्नी में से किसी की मौत हो जाती है, हाँ। तो दूसरा साथी जो जिंदा है वो वारिस के तौर पर संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार होता है। अच्छा, विरासत का हक भी जुड़ा है इससे। जी। यहाँ ये भी बता दूं कि सुन्नी और शिया कानूनों में इस पर थोड़ी अलग राय है कि इद्दत के दौरान अगर कोई शादी कर ले तो वो मान्य होगी या नहीं। ओह, क्या फर्क है? सुन्नी कानून में इसे अनियमित, मतलब इरेगुलर मानते हैं, लेकिन एकदम खारिज नहीं करते हैं, जबकि शिया कानून में इसे पूरी तरह अमान्य, यानी शून्य, वॉइड मानते हैं। और हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है कि कुरान में भी इद्दत की अवधि, उसकी गिनती, इन सब के बारे में साफ तौर पे बताया गया है। अच्छा। जैसे गर्भवती महिला के लिए बच्चे के जन्म तक, और पति की मौत पर 4 महीने 10 दिन की अवधि का जिक्र है, तो ये नियम वहीं से आते हैं। तो ये तो साफ है कि इद्दत सिर्फ एक इंतजार की अवधि नहीं है, इसके पीछे तो काफी कुछ है। पितृत्व तय करना, आर्थिक सुरक्षा जैसे मेहर और भरण पोषण, और यहाँ तक कि विरासत के अधिकार भी।
मतलब गहरे कानूनी और सामाजिक मतलब जुड़े हैं इससे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ये जो पर्सनल लॉज होते हैं वो पारिवारिक रिश्तों को, जिम्मेदारियों को और हक को एक तरह से एक दायरे में बांधते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। और यहाँ ये सोचने वाली बात भी है कि आज के बदलते हुए समय और समाज में इन पुराने नियमों की व्याख्या कैसे हो रही है या कैसे हो सकती है आगे चल के। मतलब इनकी प्रासंगिकता पर, रेलेवेंस पर लगातार बातचीत तो होती ही रहती है। इस पर सोचा जा सकता है।